नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस ट्यूटोरियल CSV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। मकर वालों की चर्चा करेंगे अप्रैल 2022 का राशिफल लेकर। कामयाबी का दौर शुरू हो रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि शनि और बृहस्पति का आपको शुभ आशीर्वाद मिलने वाला है इस महीने। इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो से। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस महीने सभी ग्रह शिफ्ट हो जाएंगे अपनी अपनी राशियों से, और इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है आप लोगों की राशि और लगन के ऊपर, आपको बता दें। और ज़्यादातर यह शुभ प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो ग्रह गोचर बना हुआ है आपके पहले, दूसरे, तीसरे और फोर्थ हाउस में बना हुआ है, यह शुभ स्थान है। और यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आप लोगों की तरक्की की ओर इशारा करती है, आप लोगों की खुशहाली की ओर इशारा करती है। धन के स्थान पर शुक्र मंगल की युति बनेगी। जी हाँ दोस्तों, शुक्र आपको बता दें 31 मार्च से कुंभ राशि में आए हैं, और अभी यह बता दें इसके साथ मंगल भी 7 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल से मंगल शुक्र का योग, यह महालक्ष्मी योग धनुष के स्थान पर बनेगा। इसकी खास चर्चा करते हैं। और इसके पश्चात 7 अप्रैल के पश्चात आपको बता दें 12 अप्रैल को गुरुदेव कुंभ राशि से शिफ्ट होकर मीन में आ जाएंगे और अपनी राशि में होंगे, तृतीय स्थान में। यह भी काफ़ी रोचक रहेगा। बृहस्पति की दृष्टियाँ क्या अमृत बरसाती हैं। अप्रैल के महीने में आते ही बृहस्पति देखिए आने से पहले ही आपको इंडिकेट करने लग जाते हैं कहाँ कहाँ से शुभता देंगे, उसकी अभी चर्चा करते हैं। और इसके पश्चात 13 अप्रैल को राहु वृषभ से मेष में आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, और केतु आपके 11वें घर से 10वें घर में आ जाएंगे तुला राशि में 13 अप्रैल को। इस बीच सूर्य भी परिवर्तन कर जाएंगे इसी महीने दोस्तों। अभी मीन राशि में रहेंगे शुरुआत में अप्रैल के, परंतु यह 14 अप्रैल को मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। तो अष्टम स्थान का मालिक उच्च का हो जाए तो यह बहुत अतुलनीय राजयोग कारक स्थिति बनती है। इसकी अभी चर्चा करते हैं। और बुध देखिए परिवर्तन बहुत जल्दी करते हैं, और यह 24 मार्च को यहाँ पर आने के पश्चात अप्रैल 7 को यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे मेष राशि में। 7 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके पश्चात यह कैसा फल देते हैं राहु के साथ, सूर्य के साथ, इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि बुध यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं। भाग्य स्थान का मालिक जब भी फोर्थ हाउस में होता है अच्छा ही फल देता है। तो यह मोटे तौर से ग्रह गति है। सबसे पहले आपको बता दें, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम इस वीडियो से चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, स्टूडेंट्स लाइफ की। जी हाँ, बात होती है स्टूडेंट्स की, और चर्चा करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, और धन की स्थिति की खास चर्चा करते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की भी बात होती है। हेल्थ के इश्यूज को टच किया करते हैं। शुरुआत हम करते हैं लक्की नंबर, लक्की कलर, शुभ डेट से। अंत में लक्की नंबर, लक्की कलर्स और जेमस्टोन्स की भी चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं शुभ डेट से। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से यह शुभ डेट्स होती हैं दोस्तों। इन तारीखों को आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू देने जा सकते हैं, आपको शुभ समाचार मिलते हैं, धन लाभ होता है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। तो यह तारीखें रहेंगी मुख्यतः जब चंद्रमा आपके वृषभ राशि में पंचम स्थान में उच्च के होंगे। चंद्रमा दोस्तों आप लोगों के लिए सप्तम स्थान के मालिक पंचम स्थान में होंगे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। भले कि ये 5 और 6 तारीख होगी। तो विदेशों से शुभ समाचार मिले, लव लाइफ उत्तम रहे, कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में आप कामयाब हो, स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम रहे। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इत्यादि का कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित हों। कुल मिलाकर चंद्रमा का बली होना, आप खुश रहते हैं, मित्र मंडली के साथ घूमने फिरने के आयोजन प्रयोजन बनते हैं, लव लाइफ उत्तम रहता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए खास दिन उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 5 और 6 तारीख, 7, 8, 9 तारीख को चंद्रमा 6th हाउस में
मिथुन राशि में आपका कॉन्फिडेंस उत्तम रहता है, आत्मबल की कोई कमी नहीं होती। आप बड़े से बड़े चैलेंज को बड़ी आसानी से लेने वाले हो जाते हैं इन दिनों। कंपिटिटर्स पर आप हावी रहेंगे। आपकी पॉजिटिविटी, आपका पराक्रम देखकर कंपिटिटर्स आपके सामने नतमस्तक होंगे, या यूं कहें दुश्मनों की भी आपके आगे एक नहीं चलेगी। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं इस दिन। जी हाँ दोस्तों, और कर्जे से निजात दिलाता है चंद्रमा 6th हाउस में। स्वास्थ्य उत्तम रहता है और शुभ समाचार भी मिलने के योग बनाता है मून 6th हाउस में आपकी राशि से। 10-11 तारीख को चंद्रमा और भी शुभ हो जाता है सप्तम स्थान में दोस्तों। सप्तमेश का सप्तम स्थान में और शनि से दृष्ट रहना। जी हाँ दोस्तों, शनि चंद्र एक दूसरे को देखेंगे। शनि आपके राशिपति लग्नाधिपति हैं, तो यह राजयोग बनता है। पति पत्नी की तरक्की के योग बनाते हैं। 10-11 तारीख को पति पत्नी के साथ घूमने फिरने के योग बनते हैं। विदेशों से लाभ होता है। मियाँ बीवी के संबंध उत्तम होते हैं। लव लाइफ उत्तम रहता है। डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। 10-11 तारीख को अच्छा खासा मोटी रकम आपके पास आ सकती है। 10-11 तारीख को सप्तमेश का सप्तम स्थान में केंद्र में बैठना उच्च कोटि का राजयोग होता है। लव लाइफ भी उत्तम रहती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आपको खास लाभ हो सकता है। चंद्रमा अष्टम हाउस में 8वें घर में, यह 12 तारीख को खासकर आपको सतर्क रहना चाहिए। लंबी यात्रा अवॉइड करें, किसी के साथ उलझे मत और पॉजिटिव रहें। उसके पश्चात 15-16 तारीख को दिन काफ़ी उत्तम हो जाएंगे। भाग्य स्थान में चंद्रमा, विदेशों से शुभ समाचार मिले, भाग्य आपका प्रबल रहे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे चंद्रमा भाग्य स्थान में, तो आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। मैरिज लाइफ उत्तम रहता है, लव लाइफ उत्तम रहता है और डेली आमदन में वृद्धि होती है। धन आता है, कहाँ से आता है? आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से आपके पास धन आने के योग बनते हैं। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा बहुत उत्तम रहेगा कन्या राशि में, ये बात याद रखिए। तो ये था मोटे तौर से चंद्रमा के हिसाब से आपका राशिफल। ग्रह गोचर के हिसाब से चलिए राशिफल बताते हैं और बात करते हैं दूसरे घर से। शुरुआत करते हैं और दूसरे घर से इसलिए दोस्तों क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों शिफ्ट हुए इस महीने, तो यह राजयोग का कारक हो जाते हैं दोस्तों। मंगल और शुक्र, देखिए शुक्र पंचमेश हैं, मंगल 4th लॉर्ड हैं। दोनों का धन स्थान में बैठना, बुद्धि से और स्पीच के घर में बैठना, तो आप अपनी स्पीच के दम से और अपनी बौद्धिक क्षमता से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं इस महीने। जी हाँ दोस्तों, खासकर जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कामकाज करते हैं उनके तो निश्चित तौर से वारे न्यारे होंगे। ज़मीन जायदाद परचेज करने के योग बनते हैं। भवन प्लाट प्रॉपर्टी इत्यादि से आप खास लाभान्वित होते हैं। अगर आप आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं, तो आपकी प्रमोशन इत्यादि भी हो जाया करती है। होटलियर्स के लिए, फूड प्रोडक्ट्स में डील करने वालों के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए भी समय उत्तम रहेगा, क्योंकि शुक्र के साथ मंगल, शुक्र 10वें घर के मालिक हैं, मंगल 11वें घर के मालिक हैं, तो कार्यस्थल पर भी आपका परचम लहराएगा, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, प्रमोशन इत्यादि के योग बनते, तरक्की के योग बनते, धन लाभ प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। आपका वर्चस्व कायम रहेगा, इज्जतमान सोसाइटी में बढ़ती है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, घर में साजो सामान की सामग्री यानी कि योग बनते हैं। और इसके अलावा अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। क्रिएटिव व्यक्ति हैं, अगर आप कलाकार हैं तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी। पारिवारिक माहौल बहुत उत्तम रहेगा। आपको कोई ना कोई शुभ समाचार यह शुक्र और मंगल की युति दिलाती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा राजयोग है दोस्तों, यह आपके पूरे महीने के लिए आपको लाभान्वित करेगा, यह बात निश्चित है। मंगल, जी हाँ दोस्तों, 11वें घर के मालिक धन स्थान में अकेले ही यूं तो काफ़ी थे, परंतु यह योग कारक शुक्र के साथ मिल जाने से एक तो लव लाइफ को उत्तम करते हैं, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार आता है, परिवार में माहौल अच्छा रहता है, धन आता है, धन की बरसात होती है। जी हाँ दोस्तों, कार्यस्थल में आप कुछ खास करने वाले हैं, क्रिएटिव लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। अभी चलिए चर्चा करते हैं। सूर्य, बुध और गुरु तृतीय स्थान में देख रहे हैं
सूर्य तृतीय स्थान में दोस्तों आपके 13 अप्रैल तक रहेंगे। थर्ड हाउस में सूर्य का बैठना आपका पराक्रम बढ़ता है, आत्मबल देते हैं, सरकारी तंत्र से फायदा होता है। अष्टम स्थान के मालिक का अपनी राशि से अष्टम में बैठना आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, खान पान का ख्याल रखना चाहिए, और यात्राओं से आपको लाभ मिलता है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है। और इसी के साथ गुरु की चर्चा करें दोस्तों, गुरु कुंभ राशि से थर्ड हाउस में जब आएंगे, यह 12 अप्रैल होगी। 12 अप्रैल के बाद पूरा अप्रैल का महीना यह अपनी दृष्टियों से लाभान्वित करेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए समय उत्तम रहेगा, ये बात तो निश्चित है। यात्राओं का सुख मिलेगा, धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं। बृहस्पति की 7th दृष्टि 9th हाउस के ऊपर आपको धार्मिक यात्रा करवा ही देगी, ये बात भी निश्चित लगती है। और आप धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ जाता है, जो अच्छी बात है, जिससे आपको पीस मिलता है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है और स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। और फजूल खर्ची से आप का बचाव होता है, नुकसान से आपका बचाव होता है धर्म कर्म के कामों में संलग्न रहने से। बृहस्पति की 5th दृष्टि 7th स्थान के ऊपर यह बहुत उत्तम रहती है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ होती है। तो 7th स्थान व्यापारी वर्ग का है, डेली आमदन का है, तो व्यापार में आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। मियाँ बीवी के संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार दिलाने में बृहस्पति मदद करते हैं। यहाँ पर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, खासकर बृहस्पति शुभ हो जाते हैं उन लोगों के लिए। यहाँ पर तृतीय स्थान पर बैठकर 11वें घर पर दृष्टि, थर्ड हाउस से 9th दृष्टि, लाभ ही लाभ होता है और सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ते हैं। सोसाइटी में आपको उच्च पद मिलता है, आप उच्च पद आसीन होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं तो आपको उच्च पद मिलने के योग बना देते हैं। यह कॉम्बिनेशन शुक्र, मंगल, गुरु, सूर्य, जी हाँ दोस्तों, बुध इवन, ये सभी आप लोगों के लिए राजयोग कारक हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, मैं शनिदेव के बारे में खास टिप्पणी करना चाहूँगा। देखिए, शनिदेव 29 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे कुंभ राशि में, तो आप लोगों के लिए एक ऐसा समय आने वाला है, खासकर राशि के लिए, जो दुर्लभ राजयोग कारक रहेगा। एक तो तीसरा चरण शुरू हो जाता है 7.5 का, जिससे ऐसा समझना चाहिए कि इसमें आपके तरक्की के रास्ते प्रशस्त इसलिए होते हैं क्योंकि कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में शनि आपके मन से, आपके दिमाग से उतर जाते हैं। स्ट्रेस रिलीफ मिल जाता है, बोझ सा जो दिमाग में रहता है। आप काम कर रहे हैं, आप बिजनेस पे मसरूफ़ हैं, आप जॉब पर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ निर्वाह कर रहे हैं, परंतु कभी ना कभी ऐसा फील होता है कुछ कमी है, कुछ एंग्जाइटी है, किसी न किसी तरह से वह दिक्कतें अब ख़त्म हो जाती हैं, आप हल्के फुल्के महसूस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आप चैलेंजेस को बड़े हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं। लाइफ में अगर किसी की दिक्कत आती भी है तो उसको दिक्कत नहीं लगती अब आपको। तो शनि का ये प्रभाव, एक तो धन स्थान में शनि का प्रवेश हो जाना, कुंभ राशि में धन आएगा, पारिवारिक मसले आपके अगर किसी के हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत है परिवार में, वह मसले सॉर्ट आउट होते हैं। स्पीच से कुछ लोग काफ़ी धन अर्जित करेंगे। अगर काउंसलर कंसल्टेंट हैं, अगर आपके पास रुका रुका थमा थमा सा काम आ रहा था, धन आ रहा था, अब उसकी गति और भी तेज हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी लग्नाधिपति राशिपति का 2nd हाउस में बैठना, कुंभ राशि में बैठना, आप स्पीच के दम से अपना सोसाइटी में परचम लहराएंगे, ये बात निश्चित है। चाहे आप नेता हैं, चाहे अभिनेता हैं, चाहे आप धार्मिक वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, तो यह शनि इन लोगों के लिए खास लाभान्वित करने वाला है, क्योंकि आप अपनी वाणी की दम से, अपनी वाक पटुता से अपना दमखम दिखाएंगे लोगों को, और आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिल जाते हैं। कार्यस्थल पर धन आता है। धन जो बैंक बैलेंस की कमी थी, लिक्विडिटी की कमी थी, वह नहीं रहेगी। परिवार में अब माहौल बहुत अच्छा रहेगा। मियाँ बीवी के संबंध, बच्चों के संबंध काफ़ी मिठास भरे हो जाएंगे। तो शनि का यह
शिफ्ट होना 29 अप्रैल को मकर राशि के लिए एक कहते ना बहुत लंबे समय से इंतज़ार जैसे कि होता है कि यह शिफ्टिंग कब होगी। तो चलिए, यह महीना आ गया है और इस महीने आप खुशियों से सराबोर रहेंगे, तरक्की की तरफ आपकी डायरेक्शन रहेगी और तरक्की करते हुए नजर आएंगे। राहु केतु यदा कदा सुख स्थान में राहु का बैठना इतना उत्तम नहीं होता, परंतु इस महीने राहु तो कोई दिक्कत देने वाले नहीं, क्योंकि मंगल का फल देंगे राहु। मोटे तौर से मंगल का गोचर जैसे जैसे होगा वैसे वैसे राहु का गोचर फल देगा आपको। देखिए, राहु 4th हाउस में मंगल के हिसाब से चलेंगे तो जमीन जायदाद से राहु इस महीने भरपूर अचानक से फायदा करवा सकते हैं। हालांकि विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, घर छोड़कर दूर जाने के योग बनाते हैं, या यूं कहें प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के योग बना देते हैं अप्रैल मई के महीनों में। यह जो आपके लिए हालांकि धन के हिसाब से अच्छा रहेगा, परंतु कई बार होता है कि फैमिली में एक किस्म से सेटलमेंट करना, ट्रांसफ़र के लिए तैयारी करना, मन बनाना, उसमें दिक्कत होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों की तो अक्सर ट्रांसफ़र हुआ करती हैं। कुछ लोग जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय राहु की दृष्टि से देखें उत्तम रहेगा। जिनकी खासकर राहु केतु की दशा अंतर्दशा है वह विदेश या में भ्रमण कर सकते हैं, विदेश सेटल होने के योग बनते हैं, जो लाभ की स्थितियां प्रशस्त करते हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए शनि का तीसरे चरण का में कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाना बहुत उत्तम रहेगा। आपके चंद्रमा से निकल जाएंगे शनि। सूर्य उच्च के हो जाएंगे दोस्तों 14 अप्रैल से 14 अप्रैल से। तो ये रेस्ट ऑफ द महीना 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अष्टमेश का उच्च का हो जाना प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। सरकारी तंत्र से आपको फ़ायदा होता है। अगर आप सरकारी कार्यों में कार्यरत हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उच्च पद से सराबोर होते हैं, नामांकित होते हैं उच्च पद पर। पिता पक्ष को लाभ होता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद दूर होते हैं, पिता की सपोर्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बुध की बात करें, बुध दोस्तों 7 अप्रैल को यहाँ पर आएंगे और उसके पश्चात बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा जब सूर्य के साथ युति बनाएंगे है 14 अप्रैल से। तो वैसे भी देखिए, बुध का भाग्य स्थान के मालिक का 4th हाउस में बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग है, तो भाग्य प्रबल रहेगा। ट्रेडर्स, दुकानदार हैं, स्पीच से जो भी धन अर्जित करते हैं उनके लिए यह महीना खास रहेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, एनिमल्स में डील करते हैं, जी हाँ दोस्तों, स्टेशनरी में डील करने वालों के लिए समय खास उत्तम रहता है। इवन संचार व्यवस्थाओं के साथ अगर आप संलग्न हैं, जर्नलिज्म का कामकाज करते हैं, मास मीडिया का कामकाज है, पब्लिक डीलिंग का कामकाज है, तो बुध आपको लाभान्वित करेंगे। आपकी स्पीच, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। तो कुल मिलाकर समय उत्तम रहेगा बुध के हिसाब से भी देखें तो। केतु 10वें घर में, केतु के आपको उपाय करते रहना चाहिए दोस्तों। शनि से दृष्ट रहेंगे 29 अप्रैल तक, परंतु यह केतु 13 अप्रैल से आएंगे तो 15-16 दिन का समय कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एकदम से केतु कोई ऐसा रिजल्ट नहीं देने वाले। शनि की दृष्टि हालांकि 10वें घर के ऊपर उत्तम ही है, परंतु फिर भी 1.5 साल रहेंगे केतु यहाँ पर, तो केतु के लिए ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करते रहें। जी हाँ दोस्तों, ताकि कार्यस्थल पर जैसे कि बताया ट्रांसफ़र के योग बनते हैं, प्रमोशन के साथ बनते हैं, क्योंकि इस महीने तो धन लाभ के योग हैं। कुछ लोगों की वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाया करती, तो उन लोगों को केतु के उपाय करने चाहिए। चलिए अभी चलते चलते आपको लक्की नंबर, लक्की कलर्स इत्यादि बता देते हैं। जेमस्टोन्स की बात कर लेते हैं। जेमस्टोन्स देखिए आप लोगों के लिए बनता है डायमंड, ओपेल और एमराल्ड, जिसे पन्ना कहते हैं। पन्ना होता है बुध के लिए और डायमंड होता है शुक्र के लिए। अगर शुक्र आपके प्रताड़ित है, कमज़ोर हैं, 0 डिग्री पर हैं, तो आपको 6-8-12 में हैं, तो आपको डायमंड या ओपल धारण करना चाहिए। अमेरिकन डायमंड भी, जिसे जर्कन बोलते हैं, वह भी धारण कर सकते हैं। और शनि का स्टोन बनता है नीलम, आपको कुंडली एनालाइज करवा कर ही धारण करना चाहिए, क्योंकि दूसरे घर के भी मालिक है शनि यहाँ पर, जो कि मार्ग का स्थान भी होता है, तो नीलम को अवॉइड ही करना चाहिए। परंतु फिर भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश भी हैं, राशिपति भी हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही।
चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर बता दें। लक्की नंबर आपका रहेगा 9 और लक्की कलर रहेगा आपका स्काई ब्लू या वाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।